कनाडा चुनाव के नतीजों पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इन चुनाव में रुझानों में अब तक किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है। लिबरल और कंजर्वेटिव के बीच 8 से 10 सीटों का फासला जो है वो देखने को मिल रहा है। कनाडा में हुए आम चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती हो रही है। देश की आवाम नया प्रधानमंत्री चुनने जा रही है और इस चुनाव में अहम मुकाबला प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और विपक्ष के नेता पियरे पॉलिवर के बीच माना जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद मार्क कार्नी को मार्च में कनाडा का प्रधानमंत्री चुना गया था। हालांकि संसदीय चुनाव अक्टूबर में होने थे, लेकिन वक्त से पहले उन्हें करवाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात देश में बने हुए थे और जिस तरह से अमेरिका में ट्रंप की सत्ता के बाद कई नई जो कहानियां हैं वो सामने आई हैं, उसके बाद यहाँ पर वक्त से पहले चुनाव करवाए गए हैं। और अब जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी जो है दोनों के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो कनाडा में चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। हम यहाँ पर इस पर चर्चा भी करेंगे कि कनाडा के चुनाव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होंगे, भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा। जस्टिन ट्रूडो का जो कार्यकाल था उसमें भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो सबसे खराब स्थिति में पहुंच गए थे। लगातार एक के बाद एक कई मुद्दों पर जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह के बयान दिए थे, इस तरह के आरोप भारत पर लगाए गए थे, जिसके बाद भारत की तरफ से तल्ख प्रतिक्रियाएं दी गई थी। तो अब इन चुनावों का कितना असर होगा और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा वो भी भारत और कनाडा के रिश्तों के लिए मायने रखेगा। तो कनाडा चुनाव की बड़ी बातें भी आपको इस वक्त हम बताते चल रहे हैं। चुनाव के रुझानों में अब तक किसी को स्पष्ट बहुमत जो है वो नहीं मिला है। रुझानों में मौजूदा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जो है उनकी पार्टी आगे नजर आ रही है। रुझान आपको दिखा रहे हैं 343 सीटों की यहाँ पर सरकार बन सकती है और जिस तरह से हम देख रहे हैं 343 कुल सीटें हैं, 172 पे यहाँ पर बहुमत है। LIB जो है 161 पर पहुंच रही है, कंजर्वेटिव जो है 150 पर नजर आ रही है, BQ को 23, NDP को 8, GP को 1 और अन्य जो है वहाँ पर अभी कुछ नहीं पहुंचा है। तो अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं, जो बात हम कह रहे हैं कि किसी को भी यहाँ पर बहुमत बनाते हुए कोई भी पार्टी नजर नहीं आ रहा है। मार्क कार्नी की पार्टी यहाँ पर आगे जरूर चल रही है और बहुमत वाली सरकार के लिए BQ का समर्थन यहाँ पर जरूरी होगा। तो किस तरह से ये सारे समीकरण जो है वो बैठाए जाएंगे, मार्क कार्नी और पियरे पॉलिवर जो हैं उनके बीच में ये टक्कर है। और फिलहाल जो नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं कि मार्क कार्नी जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जिस तरह से फिलहाल की जो स्थिति है उसमें वो कुछ हद तक आगे नज़र आ रहे हैं। 8 से 10 सीटों का ये फासला है और ये उनके प्रतिद्वंदी पियरे पॉलिवर जो है किस तरह से अभी फिलहाल वो पीछे चल रहे हैं। तो ये दिलचस्प होता जा रहा है देखना, कहीं यहाँ पर हंग असेंबली तो नहीं हो जाएगी। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारत के लिए ये चुनाव जो है क्यों इतने ज़्यादा मायने रखते हैं। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में रिश्ते जो हैं, जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया, तनावपूर्ण रहे, लगातार काफ़ी खराब स्थिति में दोनों देशों के रिश्ते पहुंच गए थे। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिश्तों की अगर हम यहाँ पर बात करें और उनके जो बयान थे, उनकी जो बातें थी, वो कहीं ना कहीं भारत और इसके रिश्तों में दिक्कतें आ रही थी। ट्रूडो ने राजनीतिक फायदे के लिए बेबुनियाद आरोप जो हैं वो लगाए, वो सबूत तक नहीं दे पाए अपने आरोपों को लेकर। उसके बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी, भारत की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन उनके पास कोई जवाब इस बात का नहीं था। मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने तो भारत से मजबूत रिश्तों की बात उन्होंने खुद की थी, जिसके बाद ये उम्मीद बंधी थी कि अगर मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने रहते हैं या चुनाव में बन जाते हैं तो हो सकता है कि भारत और कनाडा के रिश्ते बेहतर हो जाए। ट्रूडो के आतंकवाद प्रेम ने भारत के साथ रिश्तों को खराब करने में एक बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाई। मार्क कार्नी का खालिस्तान पर कोई सार्वजनिक बयान जो है अब तक सामने नहीं आया है। पॉलिवर ने गठबंधन सरकार बनाई तब भी रिश्ते बेहतर होंगे, ये फिलहाल एक्सपर्ट जो है उनका कहना है। पियरे पॉलिवर जो है उन्होंने भारत के समर्थन में ट्रूडो सरकार को घेरा था, ये बात भी बहुत मायने रखती। पॉलिवर ने बिना ही सबूत आरोप लगाने पर ट्रूडो का विरोध किया था और यही सबसे बड़ी बात जो है वो उठाई जा रही थी। कंजर्वेटिव पियरे पॉलिवर भारत को मजबूत साझेदार मानते हैं। तो अगर दोनों ही परिस्थितियां यहाँ पर होती हैं तो भारत के लिए
ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। रुक करते हैं हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह का। उमा, फिलहाल जो नज़र आ रही है स्थिति, उसमें किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या अपडेट्स इस वक्त आपके पास है और किस तरफ बढ़ती हुई कनाडा की चुनावी परिस्थितियां नजर आ रही हैं? जी देखिए, कनाडा जो है वो बैक टू द स्क्वायर वन की तरफ जाता दिख रहा है, क्योंकि लिबरल पार्टी को बेशक फिर से एक बार सत्ता मिलती दिख रही है, लेकिन उनकी सीटों का जो आंकड़ा है वो 162 के आसपास जाके ठहरता दिख रहा है, जबकि सरकार बनाने के लिए 172 सीटें चाहिए। तो ऐसे में जो है वो माइक कार्नी को फिर से किसी एक गठबंधन के साथी की तलाश करनी होगी, और एनडीपी जो की फिर से 8 से 10 सीटें जीतकर सामने आती दिख रही हैं। तो ऐसे में जगमीत सिंह, जिसके नक्शे कदम पर, जिनके इशारे पर चलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने न सिर्फ भारत के साथ रिश्ते खराब किए, बल्कि कनाडा में जिस तरह से अलगाववादी, भारत विरोधी अलगाववादी जो आवाज़ें हैं उसको एक जगह दी, तो अगर एनडीपी पे फिर से आश्रित होती है माइक कार्नी की सरकार, तो जाहिर सी बात है कि जगमीत सिंह फिर से खालिस्तानी एजेंडा आगे चलाने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में भारत के साथ रिश्ते की जो संबंधों को सुधारने की जो कोशिश है वो शायद उस तौर पे अमल में ना आ पाए, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि अगर डेमोक्रेट्स माफ कीजिएगा, अगर कंजर्वेटिव्स आते हैं तो उनके साथ रिश्तों का सुधार होगा। तो बेशक चौथी बार जो है वो लिबरल पार्टी को यहाँ पे सत्ता मिलती दिख रही है, लेकिन दारोमदार इसी पे है कि गठबंधन की सरकार बनती है तो किसके सहारे बनेगी और क्या उसी तरह से एजेंडा लेकर वो चलेगी। एक अहम बात जो आपने बताई कि किस तरीके से बिना सबूतों के आधार पर भारत पर आरोप लगाया गया, उसके लिए कोई सबूत पेश नहीं किए गए। जांच कमेटी ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो नहीं है भारत के इन्वॉल्वमेंट का। तो अब नई सरकार नया मैंडेट लेकर आ रही है, तो वो अपने घरेलू जो दिक्कतें हैं, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, जो लिविंग कॉस्ट है वहाँ पे बढ़ गया, उससे निपटने में लगाएगी। और दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उन्होंने जिस तरह से एक बार फिर से 51वें स्टेट के तौर पे कनाडा को संबोधित किया है अपने कल के ट्वीट में, तो कनाडा जो है वो अमेरिका के साथ लड़ेगा, अपने घरेलू समस्याओं को सुलझाएगा, या फिर भारत विरोधी उसी तरह का रुख लेकर चलेगा। इन सब बातों पर आगे आने वाले समय में निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल, उमा शंकर आप बने रहिए हमारे साथ। कनाडा से इस वक्त जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार ऋषि नागर। ऋषि, जो बातें उमा शंकर इस वक्त कह रहे हैं, फिलहाल जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अगर दोनों ही पार्टी में से कोई भी चुनी जाती है, किसी को भी बहुमत मिलता है, जो कि हालांकि बहुमत फिलहाल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो क्या ये माना जा सकता है कम से कम जस्टिन ट्रूडो के दौर में जो हाल था दोनों देशों के संबंधों का, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए थे, उससे तो हर हाल में बेहतर ही होगा? जी आदित्य, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन। अभी जो स्थिति जैसे आपने बताया भी है, आपकी स्क्रीन पे हम देख भी रहे हैं कि लिबरल्स 161, 162 सीट्स ले रहे हैं, 172 का मैजिक नंबर है। तो जो हमारी क्षेत्रीय पार्टी है क्यूबेक की, ब्लॉक क्यूबेकवा उसका नाम है, फ्रेंच नेम है, तो ब्लॉक क्यूबेकवा इस समय सपोर्ट करेगी लिबरल की माइनॉरिटी सरकार को। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर लिबरल माइनॉरिटी सरकार बनाती है तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। जगमीत सिंह ने भी यही कहा था, लेकिन जगमीत सिंह की पार्टी अगर 12 सीटें नहीं लेती है इस इलेक्शन में तो वो अपना पॉलिटिकल स्टेटस खो देगी, तो उसका पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस गुम हो जाएगा आफ्टर विनिंग लेस देन 12 सीट्स। तो वो अपनी राइडिंग से, वो ब्रिटिश कोलंबिया की बर्नबी राइडिंग से तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, काफी कम नंबर है उनका अभी जो स्कोर है वोटिंग का, तो वो तो लीडरशिप से भी जाएंगे, पार्टी स्टेटस से भी जाएगी। ब्लॉक क्यूबेकवा इज द पार्टी दैट विल सपोर्ट। ये अलगाववादी पार्टी है, ये क्यूबेक को अलग से अधिकार देने की बात करती है, इसका अपना एजेंडा है, इनके विशेष अधिकार हैं इस राज्य को मिले हुए, तो ये अपना एजेंडा लागू करवाएंगे लिबरल पार्टी से। तो मार्क कार्नी ने कैलगरी के दौरे के दौरान मेरी उनसे पर्सनल बात भी हुई थी इलेक्शन के दिनों में, तो उन्होंने कहा था कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, और जो भी हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, इंडिया हमारे साथ बहुत पुराना हमारी सेम डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, तो आई विल ट्राई टू रिवाइव द रिलेशनशिप्स, तो वो उसके लिए काम करेंगे, ये उन्होंने कहा था। बिल्कुल। और ब्लॉक क्यूबेकवा इसके रास्ते में कोई बहुत बड़ी रुकावट है नहीं कि इंडिया के साथ संबंध बनाने को लेके उनका कुछ रिजर्वेशन होगा, ऐसा कोई उनका एजेंडा नहीं है, उनका अपना एजेंडा है व्हिच इज वेरी डेंजरस एंड समटाइम्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल ऋषि जी, यहाँ पर एक बात का और हम जिक्र करना चाहेंगे, किस तरह से ट्रंप जो है वो भी इन चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनते हुए नजर आए। लगातार जिस तरह के बयान वो कनाडा को लेकर देते रहे, डोनाल्ड ट्रंप ने
कनाडा का मजाक उड़ाया। उन्होंने फिर से अमेरिका में विलय का ऑफर कनाडा को दिया और अपनी उस बात को वो दोहराते हुए नजर आए कि कनाडा को 51वां राज्य जो है वो बनाएंगे। हमने ये भी देखा कि चुनाव के वक्त भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी ये बात दोहराई थी कि कनाडा को 51वां राज्य बनाएंगे और कहा था कि मैं कनाडा के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे व्यक्ति को चुने जिसके पास इतनी शक्ति और बुद्धि हो कि वो अपने करों को आधा कर सके और ताकि कनाडा संयुक्त राज्य का अमेरिका का 51वां राज्य बन सके। ये एक्सिस्टेंशियल थ्रेट उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर कनाडा को ट्रंप ऑफर क्या दे रहे हैं ये भी अपने दर्शकों को हम बताते चलते हैं। ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कनाडा को अमेरिका में अब मिल जाना चाहिए। ये वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। विलय से अमेरिका कनाडा दोनों का फायदा होगा, ये बात वो कहते हैं। इस बात पर वो जोर देते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में आने के एक नहीं कई फायदे होंगे कनाडा के लोगों को, पूरे कनाडा को। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे कारोबार बढ़ेगा, व्यापार में जो प्रतिबंध हैं जिस तरह के लगाए जा रहे हैं वो नहीं झेलने पड़ेंगे आप लोगों को। और उसके बाद वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दोनों देशों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी और इसीलिए कहीं वो मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं, कहीं पर वो ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। उमा शंकर के पास यहाँ पर हम चलेंगे। उमा, यहाँ पर हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी इन चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह के वो बयान दे रहे थे कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना जो है वो देश में, कनाडा में बढ़ती जा रही थी। और उसके चलते हमने देखा कि जो मतदान का परसेंटेज है वो करीब 25% ज़्यादा मतदान हुआ 2021 के मुकाबले। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर चुनाव से पहले की बात करें तो 2022 के बाद से ही लिबरल पार्टी जो है लगातार उसका जो रेटिंग है वो गिरता जा रहा था और चुनाव से पहले तकरीबन 20 पॉइंट जो है वो डाउन था। लेकिन जब से ट्रंप ने कनाडा को निशाना बनाना शुरू किया, कैरोलिना प्रांत जो है वो कहना शुरू किया, उसके बाद जिस तरह की स्ट्रॉन्ग जो रिएक्शन है वो कनाडा की तरफ से निकल के आया, खासतौर पर माइक कार्नी की तरफ से, तो उससे रिगेन करने में लिबरल पार्टी को काफ़ी ज़्यादा जो मौका है वो मिला। और ये भी कहा जाता है कि 4 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि घरेलू मुद्दों की बजाय कनाडा जो चुनाव है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, यानी कि अमेरिका से जिस तरह के बयान आ रहे थे, जिस तरह का टैरिफ का थ्रेट था, जिस तरह के टैरिफ लगाए गए, उन मुद्दों पर हुआ। और इसने काफी कुछ लिबरल पार्टी की खोती हुई जो लोकप्रियता थी उसको उठाने में मदद दिया। जस्टिन ट्रूडो को भी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनके नेतृत्व में लिबरल पार्टी बहुत नीचे जा रही थी और ये पूरा लग रहा था कि जो कंजर्वेटिव है वो जीतकर सत्ता में आएंगे। लेकिन ये एक तरह से कह सकते हैं लिबरल पार्टी को थैंक यू बोलना चाहिए ट्रंप को कि उन्होंने इस तरह से टारगेट किया और उसके एवज में जो प्रतिक्रिया वहां से निकल कर आई और उसके बाद वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी काफी बढ़ा है। और जो जानकारी अभी शुरुआती तौर पर निकल कर सामने आई है वो ये कि युवाओं के बीच बेशक कंजर्वेटिव जो है वो वहां पे लोकप्रिय हो, उनका वोट परसेंटेज उनको ज्यादा मिला हो, लेकिन ओवरऑल वोट परसेंटेज जो है वो लिबरल पार्टी को मिला। तो इसके पीछे एक कारक जो है, बहुत बड़े कारक जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी जो है वो रहे हैं। बिल्कुल। ऋषि, आपकी भी प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी कि क्या कुछ लोगों के जहन में इस वक्त चल रहा है, उन्हें क्या लगता है कौन बेहतर तरीके से अमेरिका के साथ डील कर पाएगा जब अमेरिका इतना अग्रेसिव है, ट्रंप इतने अग्रेसिव है? ये बड़ा अच्छा सवाल रहा और अभी जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उसमें हमें साफ दिखाई भी दे रहा है कि लगता तो यह था कि मार्क कार्नी विल बी ए बेटर पर्सन टू टैकल डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज टैरिफ्स, लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को भी बराबर के वोट शेयर मिल रहा है। तो इसमें यह है कि जो 10 साल का 9 साल प्लस का जो कार्यकाल रहा लिबरल सरकार का पिछले 10 साल से, उसमें अफोर्डेबिलिटी, इमिग्रेशन, ग्रोसरी प्राइसेस, ये मॉर्गेज रेट्स, बैंक इंटरेस्ट रेट्स, ये सारे इश्यूज थे, प्राइमरी इश्यूज थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इश्यूज चेंज हो गए। अभी जो वोट आ रहा है, जो नतीजा आ रहा है, जो परिणाम आ रहा है, वो बराबर हम देख रहे हैं कि एक तरफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी तरफ हमारे अपने अंदरूनी जो समस्याएं हैं उसका सामना देखने को मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है उसको किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी और पार्टी लाइन। तो बराबर के इश्यूज को लेकर लोगों ने अपना फैसला दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि नागर जी आपका भी और उमा शंकर आपका भी। तो कनाडा के चुनाव पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जब तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि भारत के लिए भी कनाडा से बेहतर संबंध बनाए रखना बेहद ज़रूरी है और दोनों देशों के लिए मायने रखते हैं।